अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मुनीब अहमद और आज से हम आगाज़ कर रहे हैं अपनी एक नई सीरीज़ का, राय अपनी अपनी। इसको मेरे साथ को होस्ट करेंगे रिजवान भाई। तो चलें आज हम लोगों से उनकी राय के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब हम आम आवाम से करेंगे वो सवालात जिसके जवाबात आप ढूंढते तो होंगे। हर किसी की अपनी राय है, हम हर किसी की राय आपके सामने रखेंगे। हम ये फैसला नहीं करेंगे कि किसी की राय सही है या गलत। इस राय का फैसला अब आपने करना है। हमारी इस पहली एपिसोड में जो क्वेश्चंस हैं वो हैं कोकेन क्वीन के बारे में, इकरार सर के बारे में, पेट्रोल प्राइसेस के बारे में, और अगर इस्लामाबाद दोबारा बंद हो जाता तो उसके बारे में। चलिए आवाम से राय लेते हैं। पिंकी जैसे लोग होने चाहिए दुनिया में या नहीं होने चाहिए? पिंकी होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर नहीं होंगे तो ये कैसे ये पुलिस वाले और ये रेंजर्स किस तरह एक्सपोज होंगे। जब इस तरह के लोग होते हैं तो जाहिर सी बात है, फिर हम देखते हैं कि मीडिया कैसे एक्सपोज होता है, पुलिस वाले कैसे एक्सपोज होते हैं, सारी चीज़ें। तो ये आपको नहीं लगता कि आप पिंकी को मरवा देंगे या उसको सज़ा दिलवा देंगे या भगा देंगे? ऐसा कौन कर सकता है? अभी पिंकी की बात तो आपने सुनी ही होगी कि पिंकी को उन्होंने पकड़ के गलत किया है। पिंकी कोकेन क्वीन जो है आजकल उसका बहुत मामला उठा है, उसके बारे में आपका कोई इल्म है उसके बारे में? बस इतना ही पता है, सोशल मीडिया पे देखा है कि वो कोई क्या अपना कोकेन क्वीन है, जो इससे ज़्यादा मैंने नहीं। पिंकी डॉन को जानते हैं? जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? बस ये सर, अगर इंसाफ होता और कानून होता तो आजकल ये मसले ना आते। तो नहीं, आपको क्या लगता है इस तरह के लोग होने चाहिए माशरे में या नहीं होने चाहिए? नहीं, इस तरह लोग नहीं होने चाहिए। हमारे मुआशरे को बहुत अच्छी तरह होना चाहिए और ये कानून इंसाफ होना चाहिए, तो ये मसले खुद नहीं आएंगे। डॉन तो भी डॉन होता है, तो क्वीन क्वीन होता है, ठीक है। तो उनको तो मैं यही कहूँगा कि आपने मुख्तलिफ जो हमारी अदालतें हैं उनको देखा होगा कि जब जेल में किसी को लेके जाते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है और इसको बड़ा देखना पड़ता है, हथकड़ियाँ लगी होती हैं। तो वो तो एक क्वीन थी और हालांकि आपको देखो कि ड्रग्स डीलर थी, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए था। हमारी अदालतों को, हमारी पुलिस को, हमारी फ़ौज को ये सोचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इंसाफ तो एक जैसा होना चाहिए, तराजू एक जैसा होना चाहिए। तो मैं देखने वालों को यही कहूँगा, ठीक है। तो बाकी अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। तो आपके हिसाब से इस तरह के लोग माशरे में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए और जैसे कि अगर जैसे उनको पकड़ा ही है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। देखिए, पिंकी के हिसाब से मेरी राय यही है कि जो पब्लिकली इंस्टेंट बनाए जाते हैं ये इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जैसे उनको प्रोटोकॉल दिया गया है या जैसे ड्रैग किया गया है टू द मैटर, तो ये हमारे जो है अदलिया, बेसिकली आई एम एन एडवोकेट। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम वकार अली, प्रैक्टिसिंग हियर इन इस्लामाबाद। बाय प्रोफेशन ही वही है जो आपने सवाल किया है। तो इस हिसाब से मैं कहूँगा बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ ड्यू प्रोसेस के साथ हर किसी को जो है ना स्टेटस को ख़त्म करके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत कोर्ट के सामने पेश किया जाए। आप ये जो कह कि रहे नहीं हैं हुआ। कि जो एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया। या ऑब्वियसली चलें, आप तो बाय चांस एडवोकेट हैं जी। इसके ऊपर भी कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? जी, इसके ऊपर देखिए वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब बनेगी जब यो ड्यूरिंग द प्रेमिसेस ऑफ द इनसाइड ऑफ द कोर्ट होगा। ये नेग्लिजेंसी ऑफ द ऑफिसर्स है जिनकी कस्टडी में थी, क्योंकि कस्टडी जिन ऑफिसर्स को दी गई वो इररिस्पॉन्सिबल थे, जिसके लिए होम मिनिस्टर ज़िया लंजार ने भी जो है ना उनका एक्शन लिया और उसने कहा कि along with the dismissal from the service तो हैं ऑफिसर्स, along with that they will be behind the bar, उनको अरेस्ट किया जाए। चलें, ये तो वैसे पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। आपको लगता है कि उनको सजा होगी, या जिस तरह वो कहते हैं कि वो बहुत पावरफुल हैं, कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता, या उनकी जान को खतरा होगा? आपकी क्या राय है? मैं ये कहना चाहूँगा, देखो पावरफुल बिफोर द लॉ कोई भी नहीं है अगर कानून हरकत में आए तो। अब देखा जाए तो पब्लिकली ये इतना बड़ा इंसिडेंट बन गया है पूरे पाकिस्तान में कि इस इवेंट को हर कोई बंदा शेयर कर रहा है और सोशल मीडिया पे बड़ी हाइप क्रिएट हुई है। तो इसको अगर वो ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो बहुत ही जो है ना इम्पैक्ट लॉ के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी बहुत ख़राब जाएगा। तो बेहतर है कि इसको ट्रायल को प्रोसीड करके डिग्री करके इसको। चलें, आपको तो फिर सोशल मीडिया की वजह से पता होगा पिंकी क्वीन के बारे में। पिंकी को पकड़ी गई है। क्या आपके बारे आप क्या कहते हैं इसके बारे में? हम क्या कह सकते हैं, बस नहीं, आपको क्या है, आप सजा होनी चाहिए इन्हें? वो छूट जाएगी, पैसा खिलाएगी हुकूमत को, छूट जाएगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि लेकिन अब तो उनका स्कैंडल इतना वायरल हो गया, छूटना मुश्किल नहीं है? हाँ, मुश्किल तो है, आप जाहिर बात है मुश्किल है, आप छूटना तो। अच्छा, जो कल कोकेन क्वीन है, आपको मे भी आइडिया उसके बारे में, वो जो कल पिंकी एक पकड़ी गई है, उनको सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए? बस सजा होनी चाहिए। कल एक बड़ा केस, मशहूर वाकया सामने आया कोकेन क्वीन का, पिंकी का, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? यार, आपका कोई स्कूल कॉलेज
महफूज नहीं है, हाँ जी, ठीक है ना इधर, और ये बगैर सरपरस्ती के नहीं चल सकता। हमारे मुल्क की पुलिस इतनी मजबूत है कि आप लॉकडाउन वाला सीन याद कर लें। हाँ, कोरोना आया था ना, बंदा नहीं करने देते बाहर, नहीं बंदा क्या मतलब दुकानें जो कहते थे उस टाइम बिल्कुल। बंद होती थी, जिस टाइम कहते थे खुलती थी। ऐसे ही पुलिस हमारी मजबूत है, पर उनको फ्री हैंड दिया जाए तब है ना। इधर तो भाई जिस बच्चे को दरखास्त नहीं लिखना आती, एप्लीकेशन नौकरी करी है, हाँ जी, उसको एसी और डीएसपी भर्ती कर रहे हैं भाई साहब। और जो बच्चा स्कूल नहीं जाता ही नहीं, स्कूल घर ही रहता है, उसको A1 ग्रेड मिलता है। ये हालत है इस मुल्क की। नहीं चलें, सिस्टम तो जहाँ तक है वो सिस्टम तो करप्ट है। तो आपको क्या लगता है, सिस्टम पिंकी को सजा देगा या वो भाग जाएंगी या मारी जाएंगी? नहीं, आपके सामने ही है इस तरह के लोग कितने को। हाँ, किसी को जाती रंजिश हो, किसी को ठेस पहुंची हो तो फिर मारी भी जा सकती है, सजा भी हो सकती है। किसी बड़े बंदे में हाथ डाल दिया या किसी बड़े बंदे का कोई नुकसान हो गया है, उनका कोई बच्चा लग तो गया। फिर तो आप ये उम्मीद रखें। बाकी ये ना समझें कि किसी को इंसाफ के चक्कर में उसको सजा हो जाएगी। इधर चलें, जहाँ तक आपने ये सारी बातें की हम तो आपकी बात से मुत्तफिक करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आवाम भी ये बातों को पसंद करेगी। चलें, जहाँ आपने फोर्सेस की बात की तो एक कल बड़ा मशहूर केस हुआ पिंकी का, कोकेन क्वीन। जी जी, हाँ मैंने देखी थी वीडियो। अब वो क्या नाम है, गलत जिस तरह उसके अंदर कमेंट्स आया हुआ था, जिस तरह वो चल रही थी, तो ये गलत है क्योंकि उसने जो काम किया वो गलत किया है। जिस तरह उसके पास कॉन्फिडेंस था, इससे ये साबित होता है कि हमारी जो कानून है वो सही क्या नाम है नहीं दे रही इंसाफ, तो इसलिए उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया हुआ था। आपको लगता है अब इंसाफ होगा? इंसाफ मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आपने देखा कि पीछे इस्लामाबाद में सना यूसुफ का कत्ल हुआ था, अभी तक वो जो मुलजिम है वो अभी तक फिर रहा है, अभी तक 2 साल हो गया है, अब तक इंसाफ मिला नहीं है। तो क्या ये पिंकी, ये तो बड़ी मशहूर हो चुकी है ना, जी। आज़ाद हो जाएंगी? ये हाँ आज़ाद हो जाएगी, आराम से कौन से हो जाएगी। आप देख लेना, एक और 2-3 साल पहले एक बंदे ने कोई कोई थी लड़की जिसने डाले पे एक गरीब बंदे को क्या नाम है कुचल दिया था, वो क्या नाम है यूं सिक्योरिटी का साइन दिखाकर वो भी आज़ाद तो वो होगी। तो आप गुल अहमद ब्रांड के जो जी जी वही, ऑनर उनकी वाइफ की बात करें जिन्होंने 5 करोड़ रुपए देखे। यहाँ से ये साबित होता है ना कि ये भी बच जाएगी, बस 1-2 दिन हाइप होएगी, उसके बाद ये भी बच जाएगी। पिंकी आपने शायद सुना हो कोकेन क्वीन पकड़ी गई है, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत की ये नाअहली थी कि वो 13 साल तक ये ड्रग का काम करती रही, या हुकूमत की अब बहादुरी है कि उन्होंने 13 साल बाद पकड़ लिया? ओ भाई, वो आपके नेक्स्ट सेनेटर है आपका, वो जो जो अफरीदी है, वो जो पता नहीं कौन सा अफरीदी है, सुहेल अफरीदी? नहीं, वो जो कोकेन का और इसका कारोबार करता रहा, जो फाइनली अमेरिका में पकड़ा गया और अमेरिका से वो पैसे लगा के निकल आया, तो वो इधर आके सेनेटर बन गया। तो अनमोल क्वीन आपका जो है ना नेक्स्ट सेनेटर है, ठीक है ना। मतलब इधर तो मतलब सेनेट का सीट और वो ये जो है ना ये तो पैसे से लिया जाता है। तो आपकी राय में उन्हें सजा नहीं होगी? मुझे नहीं लगता क्योंकि मतलब ये जो है ना सज़ा इधर सिर्फ गरीब आदमी को होता है, बाकी अमीर को कोई सज़ा वगैरह मैंने आज तक नहीं देखी कि किसी अमीर को सज़ा हुई है। लेकिन चलें सर, अगर गरीब आदमी की हम बात करते हैं इस मुल्क में, हाँ। तो वो एक FIA के जो मुलाजिम थे जिनके ऑब्वियसली इतने सोर्सेज नहीं होंगे, इकरार सर ने उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया, बदतमीजी की, तो फिर आप बताएं कि ये भी ठीक था? यार वो पहले वो एक खातून जो है ना, वो अभी मुझे नाम नहीं आता, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ी गई थी, ASF वाले ने पकड़ा था, वो बंदा मार दिया गया। अच्छा। उसको गोली मार दी, उसको मार दिया। और वो खातून जो स्मगलिंग मनी लॉन्ड्री करते रही, पता नहीं कौन सा नाम है, दुबई जी, अयान अली, वो दुबई चली गई उधर जो है ना, मतलब है मजे में क्या है, जो जिस गरीब ने अपनी ड्यूटी की थी और उसको पकड़ा था मनी लॉन्ड्रिंग पे, उसको किसी ने गोली मार दी, तो किसने मार दी? तो मतलब ये जो है ना इनके कोई सरपरस्त है ना, मतलब ये जो है ना वो ये अवाम, हम जो है ना वो अल्लाह रहम करे, मतलब ये अवाम को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं, ठीक है ना। इस अवाम को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। बाकी मतलब ये जो है ना वो एलीट के अयाशियों के लिए, मतलब हम भूखों मर रहे हैं, लोग 11 अरब रुपए का जेट स्ट्रीम ले रहे हैं। हाँ जी, तो पंजाब मतलब गवर्नमेंट का जो एक तो मतलब ये आप अंदाजा लगाएं, मतलब ये जो है ना वो ये मैच करता है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है मुल्क में जो है ना क्या हो रहा है। चलें, आप बड़ा दर्द हाँ। रखने वाले अवाम के लिए लग रहे हैं। हाँ। सर, अवाम को कोई राय और हुकूमत को कोई राय देना चाहे? यार अवाम को मैं ये राय दूंगा कि मेहरबानी करें अपने हक के लिए बोले, और हुकूमत को बताऊंगा कि खुदा का वास्ता इस अवाम पे, इस गरीब अवाम पे, इस 25 करोड़ कीड़े मकोड़ों पर रहम करे बस। चलें, सिक्योरिटी से याद है वो जो आजकल एक नया केस आया पिंकी का, जो 13 साल के बाद पकड़ी गई है, आपको लगता है कि उन्हें सजा होगी?
मेरा ख्याल है शी शुड बी टेकन ऑन टू टास्क। लेकिन आपको लगता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनकी एक दो ऑडियो लीक्स हुई, और ऑडियो जो बड़ी भी होता है वो इस तरह का जो है वो तर्ज अमल है वो किसी तौर पे भी काबिल माफ़ी नहीं। आखिर में आप आवाम को या हुकूमत को कोई राय देना चाहें? हुकूमत को चाहिए कि लोगों के जो क्यूट इश्यूज़ हैं, अपने कोर इश्यूज, सॉरी, जो कोर इश्यूज़ हैं, जो मुश्किल इश्यूज़ हैं, उनको गवर्नमेंट शुड टेक severe action on that, and they should resolve the issues of the poor people of Pakistan. Thank you so much. Thank you.